हम भगवान की द्वारका की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं और द्वारका की लीलाएं इन्हें वे भगवान के ऐश्वर्य भाव को प्रदर्शित करती हैं। जहाँ तक भगवान की वृंदावन की लीलाओं की बात है, भगवान की वृंदावन की लीलाओं में कौन सा भाव फेमस है, कौन सा भाव सबसे ज़्यादा प्रधान है? हाँ, भगवान की वृंदावन की लीलाओं में माधुर्य भाव है। तो द्वारका में ऐश्वर्य भाव प्रधान है। भगवान एक राजा के रूप में रह रहे हैं द्वारका में। तो कल हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह किया। पहले भगवान रुक्मणी को चुरा के लेके आए, उसके बाद द्वारका में एक प्रॉपर धार्मिक रीति के अनुसार भगवान कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। तो एक दृष्टिकोण से वो जो विवाह था उसको राक्षसी विवाह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान चुरा के लेके आए थे। एंड पहले के समय में ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि पहले के समय में बहुत अनयूजुअल चीज़ थी, बट यस भगवान कृष्ण के लेवल पे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी अनयूजुअल मानी जा सकती है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है और कृष्ण को इन्हें वे देखा जाए तो चुराना शोभा नहीं देता। तो फिर फाइनली कृष्णा एंड रुक्मणी द्वारका में रह रहे थे और उस समय फिर प्रद्युम्न का जन्म होना था। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र प्रद्युम्न। तो वैसे हमारे शास्त्रों में जब भगवान के विस्तार की बात आती है, भगवान अपना विस्तार करते हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न एंड वासुदेव के रूप में। तो जो भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जो है वो विष्णु की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि वो तो भगवान के पुत्र हैं, बट उनका नाम प्रद्युम्न है। जैसे भगवान के एक्सपेंशन का नाम है प्रद्युम्न, वैसे ही भगवान के पहले पुत्र का नाम भी प्रद्युम्न ही था। और जब वो बेसिकली जो प्रद्युम्न है भगवान के पुत्र, वो इन्हें वे देखा जाए तो जीव तत्व की कैटेगरी में आते हैं। एक है भगवान तत्व और एक है जीव तत्व। तो इन्हें वे प्रद्युम्न में जीव के गुण पाए गए थे, बट यस उसमें बहुत से देव लक्षण भी थे, बहुत सी शक्तियां भी थी उनमें। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न का जन्म हुआ और प्रद्युम्न ने भगवान कृष्ण से प्रद्युम्न का जन्म क्यों हुआ उसका एक इतिहास है। तो हम सभी ने सुना है कामदेव के बारे में। कामदेव कौन है? जो बेसिकली हमारे अंदर काम इच्छा है, यानी कि इस संसार को भोगने की इच्छा, जो हमारी इंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, उसका आधार ही हमारी काम इच्छा है। हम उससे प्रभावित होकर इस संसार में अलग अलग चीज़ों को भोगना चाहते हैं। तो एक इतिहास पुराने समय की बात थी। एक बार शिव जी को बहुत क्रोध आ गया था, एंड क्रोध में आकर भगवान शिव ने जो कामदेव थे उनको भस्म कर दिया था। एंड भस्म होने के बाद वो कामदेव वासुदेव के शरीर में समा गए थे। एंड इसीलिए भगवान कृष्ण ने जिस पहले पुत्र को उत्पन्न किया, वो जो प्रद्युम्न थे, वही प्रद्युम्न कामदेव का ही एक रूप थे। एंड कामदेव की पत्नी का नाम था, पिछले जन्म में कामदेव की पत्नी का नाम था रति। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब कैरेक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो एक है प्रद्युम्न और एक है रति। अब प्रद्युम्न का रति के साथ संबंध है, क्योंकि कामदेव थे पहले वो, और कामदेव और रति जो थे वो पति पत्नी थे। जब प्रद्युम्न हुए तो विदिन 10 डेज प्रद्युम्न को चुरा लिया गया, प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। जैसे रुक्मणी का अपहरण हुआ था, वैसे ही रुक्मणी के पहले बेटे का भी अपहरण हो गया। तो प्रश्न उठता है कि किसने अपहरण किया? इतने छोटे से बालक का क्यों अपहरण हुआ है? तो एक था शंबर असुर, उसका नाम था शंबर, असुर था, एक डीमन था। एंड उसको समहाउ उसको अपने कर्मों के बारे में पता था, जिसको बोलते हैं नियति। नियति शब्द सुना है आपने?
हमारे जीवन में जो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जो भी हम करते हैं अपने जीवन में, वो हमारी इन ए वे नियति के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो जो शंबर असुर था, उसको नियति के थ्रू ये ऑलरेडी पता था कि उसकी मृत्यु किसके द्वारा होगी। तो पहले के लोगों को ज्ञान होता था, रावण को भी ज्ञान था, कंस को भी ज्ञान था। आज के समय में प्रैक्टिकली सब लोग अज्ञानी बनकर घूमते हैं, पता ही नहीं किसी को कुछ, क्या है भगवान, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमें क्यों उस संबंध को स्थापित करना है। इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अज्ञानता बहुत तेजी से लोगों को अपने वश में कर रही है। बट ये जो शंबर असुर था, इसको ऑलरेडी पता था कि भाई ये जो प्रद्युम्न है, ये प्रद्युम्न ही मुझे मारेगा। तो उसने ही प्रद्युम्न का, जब वो 10 दिन के ही थे, प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया। अब अपहरण करने के बाद प्रद्युम्न को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। अब आई मीन टू से भगवान कृष्ण की पहली संतान, उसका अपहरण हो गया। एंड भगवान कृष्णा, हमारे शास्त्रों में एक स्टेटमेंट आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। सो प्रद्युम्न के केस में क्या हुआ, प्रद्युम्न को शंबर असुर मारना चाहता था, बट भगवान कृष्ण की संतान थी, भगवान कृष्ण उसको बचाना चाहते थे। तो अभी हम देखेंगे किस प्रकार से शंबर असुर ने पहले प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका, और प्रद्युम्न को एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। तो पहले के समय में क्या होता था, मछली, लोग मछली का शिकार करते थे, समुद्र की मछली, बड़ी मछली, और फिर पकाते थे, खाते थे। आज के समय में भी लोग खाते हैं। और ये समय ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं था, पहले भी ऐसा था, आज के समय में भी लोग खा रहे हैं। अब असुरों की संख्या क्योंकि संसार में बढ़ रही है, तो इसलिए नॉनवेज खाने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि धीरे धीरे लोगों की जो एक डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है ना, जिसके बीच में, जिसके द्वारा सही और गलत के बीच में चुनाव किया जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर खत्म होती जा रही है। डिस्क्रिमिनेशन पावर समझते हैं आप? यस, एनीवन? डिस्क्रिमिनेशन पावर का क्या मतलब है? हमारे पास, सबके पास एक अलग अलग स्तर का विवेक होता है। विवेक बुद्धि बोलते हैं उसको। एक होती है बुद्धि और एक होती है विवेक बुद्धि। उस विवेक बुद्धि के माध्यम से हम ये चुनाव करते हैं कि यस, ये वस्तु मेरे जीवन के लिए सही है, ये वस्तु मेरे जीवन के लिए सही नहीं है। जो सही नहीं है मैं उसको अपने से दूर कर दूं, जो गलत है और जो सही है मैं उसको अपना लूं। ये होती है विवेक बुद्धि। एंड आज के समय में दुर्भाग्यता ये है कि कॉमन सेंस जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली अनकॉमन हो चुकी है। अनकॉमन हो चुकी है इसलिए लोगों को दिख रहा है कि वो लोग जीव जंतु हैं, उनका जीवन है, उनको मार के लोग खा रहे हैं। तो पुरानी परंपरा चली आ रही है, अब ज़्यादा बढ़ गई है इनफैक्ट। तो वो मछली जिसमें प्रद्युम्न थे, वो मछली पहुंच गई एक परिवार के पास, मतलब उसको पका के खाया जाना था, और उसके अंदर प्रद्युम्न थे। बट क्योंकि भगवान ने बचाना था प्रद्युम्न को, तो नो मैटर व्हाट। और जब वो मछली को काटा जा रहा था पकाने के लिए, तो उस समय उस मछली से वो एक बहुत सुंदर बालक के रूप में प्रद्युम्न निकल के आ गए। अब जब प्रद्युम्न निकल के आए तो आई मीन जिसके हाथ में वो मछली थी, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सुंदर बालक इस मछली में कहाँ से आ गया। तो फिर उन्होंने वहाँ पे वो जो रसोइया थे, उनके साथ एक हेल्पर लेडी थी, उसका नाम था मायावती। एक मायावती वो थी जिसने यूपी पे राज किया था,
जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और एक मायावती भगवान कृष्ण के टाइम पे भी थी। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के टाइम पे जो ये मायावती थी, ये मायावती एक्चुअली पिछले जन्म में रति थी, यानी कि कामदेव की पत्नी। तो उन्होंने क्या किया, उस रसोइया ने उस बच्चे को सौंप दिया, इसको मायावती। मायावती तो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई, उनका स्नेह, जनरली जो मदर्स होती हैं जब वो छोटे बच्चों को देखती हैं तो उनका स्नेह छोटे बच्चों के प्रति बहुत अधिक होता है। तो इसी प्रकार से मायावती ने जब इतने सुंदर बच्चे को देखा तो उनका एक मात्र स्नेह जागृत हो गया। बट उनके मन में डाउट था कि ये कहाँ से आया है बच्चा, ये कैसे मछली के अंदर चला गया और फिर ये एकदम से ऐसे प्रकट हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे नारद जी आ गए। नारद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टाइम टू टाइम अगर आप देखें तो भगवान की लीलाओं में समय समय पर नारद जी आते हैं। नारद जी जो जनरली क्या करते हैं, आते हैं, बताते हैं, और वो बताकर इस संसार के लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते हैं। इवन भगवान कृष्ण की हेल्प करते हैं नारद जी। एंड अभी हम जब ये दामोदर कम प्रार्थना जब हम गाते हैं, दामोदर प्रेयर्स, तो उसमें भी आता है कि नल कुंवर एंड मणिग्रीव, इन दो लोगों के बारे में बात हुई है ना वहाँ पे। तो एक्चुअली नल कुंवर एंड मणिग्रीव को जो श्राप दिया था, वो श्राप किसने दिया था? नारद जी ने दिया था। वो कुबेर के पुत्र थे, वहाँ भी नारद जी पहुँच गए थे। तो नारद जी घूमते रहते हैं, नारद जी का काम ही है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और वो इन ए वे कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करते हैं। तो ये एक जो महान भागवत होता है, महान आचार्यगण जो होते हैं, उनका काम ही होता है, वो एक स्थान पे टिक के नहीं बैठते, दे कीप ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और दूसरे लोगों को कृष्ण भावनामृत का संदेश पहुंचाते हैं। ये उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन होता है। तो नारद जी वहाँ पहुँचे मायावती के पास, और वहाँ पर पहुँच के उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये जो बच्चा आया है इसका ये इतिहास है। अब उसको मायावती को जब ये पता चला तो मायावती तो उस बच्चे को शुरू में एक बालक अपने बेटे के रूप में बड़ा कर रही थी। अब जब वो ऐसे बड़ा कर रही थी, जब उसे पता चला कि भाई ये तो कामदेवी है, पिछले जन्म में तो ये मेरे पति थे, जब ये सूचना मिली तो अब जो उस बच्चे का विकास था, बच्चा बढ़ रहा था, उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा था। तो पहले तो मायावती का आकर्षण उस बच्चे के प्रति एक बालक के रूप में था, और बाद में उसका आकर्षण उस बच्चे के प्रति पति के रूप में जागृत हो गया, जब नारद जी ने इस प्रकार से उस बच्चे का इतिहास बताया मायावती को। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार भगवान कृष्ण की लीला में बहुत सी विचित्र घटनाएं घटती हैं, और अगर हम साधारण लौकिक दृष्टिकोण से उन घटनाओं के बारे में विचार करें, उसके बारे में चर्चा करें, तो कभी कभी हमें वो घटनाएं बड़ी अजीब सी लगती हैं, विचित्र, अनोखी। तो इसी प्रकार से मायावती जो पहले अपने बच्चे के रूप में प्रद्युम्न को बड़ा कर रही थी, अब उनका वो मात्र प्रेम परिवर्तित हो गया एक प्रेमी के रूप में। तो बड़ी सरप्राइजिंग की बात है। एंड प्रद्युम्न जो थे, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, अभी तो आप मेरे को एक माँ के रूप में मेरे साथ व्यवहार कर रही थी, अब आप प्रेमी के रूप में व्यवहार कर रहे हो। तो उन्होंने फिर प्रद्युम्न का इतिहास बताया। तब तक प्रद्युम्न जो है वो बड़े हो चुके। एनी हाउ, तो इस प्रकार से जो प्रद्युम्न है वो बड़े हो गए थे। एंड दूसरी ओर वो जो शंबर असुर था, शंबर असुर, वो उनसे फाइट करने के लिए आ गया। एंड मायावती जो थी, उसके पास बहुत सी अलौकिक दिव्य शक्तियां भी थी, और क्योंकि प्रद्युम्न को सब कुछ पता चल चुका था, और शंबर असुर
तो मारना चाहता था प्रद्युम्न को। तो इस प्रकार से फाइनली दोनों के बीच में युद्ध हुआ एंड एज यूजुअल उस युद्ध में हार हो गई शंबर असुर की, मर गया वो, क्योंकि भगवान कृष्णा प्रद्युम्न को बचाना चाहते थे और शंबर असुर को फाइनली मारना था क्योंकि वो असुर था। और इस प्रकार से फिर जब शंबर असुर मर गया तो मायावती के पास क्योंकि मायावी शक्तियां थी तो मायावती आकाश में विचरण कर सकती थी। तो उसने क्या किया, ठीक है, तो उसने बोला कि अब हमें रुक्मणी के पास जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रद्युम्न जो थे वो रुक्मणी की ही संतान थे, कृष्ण के बेटे थे। तो उस समय अब 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 किसी माँ का यदि बच्चा 10 दिन में ही अगर उनके बच्चे का अपहरण हो जाए तो बड़ी अजीब सी बात है। तो रुक्मणी बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। जिस प्रकार से एक गाय का जब बछड़ा गाय से छीन जाता है तो गाय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, ऐसे ही होता है। एंड ऑब्वियसली एक माँ का अपने बच्चे के प्रति एक स्वाभाविक स्नेह होता है, जो कि रुक्मणी का भी था। और फिर तो आकाश में विचरण करते हुए मायावती प्रद्युम्न को अपने साथ द्वारका लेके गई और द्वारका से वो सीधा हवा से, आकाश में से सीधा वो भगवान के महल में पहुंच गए। अब जो प्रद्युम्न थे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के ही पुत्र थे एंड दिखने में वो बहुत सुंदर थे, जो भी प्रद्युम्न को देखता था वो प्रद्युम्न की ओर आकर्षित हो जाता था, क्योंकि काम है ना, कामदेव तो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एंड प्रद्युम्न जो थे वो कामदेव का ही एक रूप थे। तो सब लोग, सभी माताएं, सभी स्त्रियां इन्हें वे आकर्षित हो जाती थी प्रद्युम्न की ओर। एंड जब शुरू में मायावती एंड प्रद्युम्न इस प्रकार से पहुंचे वहां पर महल में, तो महल में पहुंचने के बाद सब लोग, सारी स्त्रियां सब देख रही हैं एंड सबको ये लग रहा था कि प्रैक्टिकली ये तो स्वयं कृष्ण ही हैं, क्योंकि उनके फीचर्स बिल्कुल कृष्ण के ही समान थे। जैसे कृष्ण दिखते हैं वैसे ही प्रद्युम्न दिखते थे। तो सबको लगा कि ये कृष्ण ही तो नहीं है शायद। एंड ऑब्वियसली सब आकर्षित तो हो ही रहे थे, बट यस, उन्हें ये भी पता चला कि ऑल्दो ही लुक्स लाइक कृष्णा, बट उनके अंदर पूरे कृष्ण के फीचर्स नहीं है। तो इस प्रकार से कंफ्यूज हो रही थी एंड इनफैक्ट इवन रुक्मणी भी कंफ्यूज हो गई। रुक्मणी को भी लगा कि मे बी शायद ये कृष्ण ही तो नहीं है, बट देन रुक्मणी ने सोचा कि शायद ये प्रद्युम्न भी हो सकता है, बिकॉज मेरा एक बालक था, उसका अपहरण हो गया। अब मतलब काफ़ी टाइम बीत चुका था इस बात को। तो रुक्मणी इसी प्रकार से फिर मन ही मन में सोचने लगी कि जो मेरा बेटा था, मेरा बेटा भी अब तक इतना बड़ा हो चुका होगा। वो दिखने में भी, क्योंकि कृष्ण की संतान थी तो वो दिखने में भी ऐसा ही लगता होगा। तो इसी प्रकार से वो मन ही मन प्रद्युम्न के बारे में विचार कर रही थी और सब लोगों को लग रहा था मे बी एक्चुअली कृष्णा ओनली। तो इस प्रकार से जब फाइनली सब लोगों ने देखा और वहां पे महल में कृष्ण भी आ गए, देवकी एंड वसुदेव भी आ गए, सब लोग वहां पहुंच गए। अब कृष्ण को तो पता ही था, कृष्ण को सब कुछ पता होता था। जब कृष्ण इस संसार में लीला करते थे, कृष्ण को सारी इंफॉर्मेशन होती थी हर चीज में, बट कृष्णा उस सारी सूचना को प्रकाशित नहीं करते थे। उसके बारे में ऐसा नहीं कि किसी को भी बता दिया कि अब नेक्स्ट ये होगा, नेक्स्ट ये होगा। वो इस तरीके से सूचित नहीं करते थे किसी को। तो कृष्ण ने किसी को बताया नहीं, हालांकि कृष्ण को सब कुछ ज्ञात था। एंड प्रैक्टिकली उस समय सब कुछ इस संसार में जो चल रहा था वो इन वे कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर था। आज के समय में प्रैक्टिकली अल्टीमेटली जो भी इस संसार में चल रहा है वो कृष्ण की इच्छा के ऊपर ही निर्भर है। आपको लगता है ऐसा? लगता है, नहीं लगता? तो कभी कभी जब आपको
अगर आपको ऐसा लगता है, और कभी कभी जब आपके जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना हम लोग, तो फिर एक भक्त का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? आती हैं विषम परिस्थितियां सबकी लाइफ में, है ना। हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से, लाइफ में कुछ और हो जाता है। हम चाहते कुछ और हैं, परिणाम के रूप में कुछ और हमारे सामने आ जाता है। तो हम सब इन ए वे जीवन की परिस्थितियों के साथ अलग अलग ढंग से हम उनको डील करते हैं, और कई बार हमारे लिए डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है ऐसे में? एज डिवोटीज आप क्या सोचते हैं? कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण ऐसे चाहते हैं, यदि कृष्ण मेरे जीवन में मुझे ऐसे रखना चाहते हैं, लेट इट बी सो। मतलब चिंता करने की कोई 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 रीज़न नहीं होना चाहिए चिंता करने का, बट उसके लिए इन ए वे शरणागति होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शरणागति नहीं होगी तो कृष्ण की इच्छा को सामने रखते हुए अपने जीवन की सभी घटनाओं को डील करना आसान नहीं है। तो शरणागति का वहां पे एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करना शुरू करेंगे तो परिस्थितियां हमारे अपने आप सब अनुकूल हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं होने वाला। जीवन में अलग अलग तरीके से हमारे सामने हमारी परीक्षाएं आएंगी। अब हमारे को अगर कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होगा, यदि हम कृष्ण को समर्पित होंगे, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा ही होगा जीवन अल्टीमेटली। तो इन ए वे हम, हालांकि संसार में प्रयास तो हम करते ही हैं, प्लान भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट सब कुछ करते हुए भी हमें ये भी पता होता है कि इन ए वे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम करते हैं, हम करते हुए भी ये मानते हैं कि हम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब ये अपने आप में देखा जाए तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, कि एक तरफ तो हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि हम ज़्यादा नहीं कर सकते। कृष्ण की इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, बट फिर भी कृष्ण उसको इस संसार के लोगों के सामने रिवील नहीं करते। एक साधारण मनुष्य का रोल भी प्ले कर रहे हैं ना कृष्ण, तो वो सबको प्रदर्शित नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण की इच्छा के अनुसार वहां पर फिर से नारद जी आते हैं। आगे नारद जी घूमते रहते हैं, तो नारद जी को बुला लिया, और फिर नारद जी ने वो जो प्रद्युम्न था उसका पूरा इतिहास फिर से रिपीट किया। फिर रुक्मणी को पता चला, अरे ये तो मेरा ही बेटा है प्रद्युम्न। एंड फिर रुक्मणी ने ऑब्वियसली अपने बेटे को प्रेम किया। और एक्चुअली देखा जाए तो हमारे हमारे मेडिकल प्रोफेशन में, मेडिकल नहीं सॉरी, हमारे लीगल प्रोफेशन में अगर कोई बहुत साल तक नहीं मिलता तो इन ए वे उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? कितने साल की है वो? 7 ईयर्स 8 ईयर्स 7 ईयर्स ना, तो 7 साल में वो डेड डिक्लेयर हो जाता है, कोई खो जाता है। तो हमारे हमारे एक डिवोटी हैं हमारे ही बीच में, उनके फादर खो गए थे, उनके फादर खो गए, बहुत साल हो गए, पता ही नहीं चला। तो प्रैक्टिकली इन दैट सिनेरियो आप अगर 7-8 साल तक अगर आपका कोई ट्रेस नहीं है तो यू आर डिक्लेयर्ड डेड। दिस लाइक ऐसे हमारा लॉ डिजाइंड है। तो बट प्रद्युम्न was not declared dead as such, but सबको लग रहा था now he is not going to come back, क्योंकि प्रद्युम्न केवल 10 दिन के ही थे जब अपनी माँ से अलग हो गए थे। बट देन सबके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य था कि इस प्रकार से प्रद्युम्न वापस आ गए रुक्मणी जी के पास, कृष्ण के पास। तो क्या सीखते हैं हम इससे? व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस स्मॉल पास टाइम फ्रॉम कृष्णा बुक? शिक्षा ये है कि कृष्ण यदि हमें बचाना चाहेंगे तो हम बच जाएंगे,
और यदि हमें मरना होगा तो कृष्ण मारने के लिए किसी को तलवार पकड़ा देंगे, अभी इसका गला काट देंगे, ऐसा हो जाता है।